तो अभी हम बात करते हैं लीनियर पेयर की। तो लीनियर पेयर का क्या कहानी है? Sir, any two angle that forms 80 degree. हाँ, तो नॉन कॉमन साइड्स मेक 180 डिग्री ऑपोजिट, मतलब इट इज इन 180 डिग्री ऑपोजिट। ओके, नॉन कॉमन, ये कॉमन आर्म है, ये कॉमन आर्म है, Yes, sir. ठीक है। नॉन कॉमन आर्म ये दोनों है, तो नॉन कॉमन आर्म्स आर 180 डिग्री ऑपोजिट, ठीक है। ये 180 डिग्री ऑपोजिट है, ठीक है। मतलब ये Sir, it is against term. आ गया? ओके, सो द नॉन कॉमन साइड इज ए ऑपोजिट रे। ओके, ऑपोजिट रे यानी 180 डिग्री ऑपोजिट में इसका रेज है, तभी इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर, राइट? आर यू एबल टू सी अगेन? Yes, sir. ओके, चलो। Yes, sir. ओके, देन नेक्स्ट जो पिछले क्लास में हमने पढ़ाया था, व्हाट इज इट? Opposite angle. हाँ, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, दैट इज कॉल्ड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। Angle. ओके, अभी एक छोटा सा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जिस तरह के हम पिछले क्लास में सॉल्व कराए थे, ताकि बिल्कुल आप मास्टर बन जाओ। अभी बताओ, ये 40 डिग्री है। अब मुझे बताओ 1 2 3 इन तीनों का डिग्रीज क्या होगा? मुझे बताओ, 1 का क्या, 2 Yes, का? sir. हाँ, Sir, what to find, sir? हाँ, 1 का कितना होगा? एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3। एंगल 1 कितना होगा पहले बताओ, या एंगल जो कुछ भी बता सकते हो, फटाफट बताओ। Sir, angle 2 का होगा 40 degree. 40 And डिग्री। then, sir, yes, sir, we have to find 360 degree. हम्म, Okay, sir. Sir, 280 degrees, sir. सॉरी, Sir, 280 degree, sir, then, sorry, sir, then 140 degrees, sir. which is 140 डिग्री? So, 1 and 3. 1 and 3? No, no, tell Yes, me, angle 1, what is the measurement of angle 1? 140 140 डिग्री, ओके, हाँ। और 3 is 140 डिग्री, 40 degree. राइट। तो इट इज राइट आंसर, ठीक है। आपको पता है 40 40 ऑपोजिट है, तो सेम होगा। और ये दोनों मिला के 180 डिग्री है, तो 180 डिग्री माइनस 40 इज इक्वल टू 140। नाउ आपने Yes, sir. बहुत स्मार्ट वे में आंसर दिया, वेरी गुड, नाइस। अभी आप सबसे आगे रहोगे स्कूल में, आपसे आगे कोई निकल ही नहीं सकता, ये टेक इट एज ए गारंटी। ओके, आपको मजा आएगा, ट्यूशन में भी मजा आएगा, क्लास में भी मजा आएगा। आ रहा है क्या पिछले क्लास में? अभी क्या? Sir, I have remembered the formula. हाँ, चलो, वेरी गुड। अभी हम ये समझ लिए। अभी आप एडजस्टेड, लीनियर, वर्टिकल, ये सब थोड़ा सा और एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है? Okay, sir. हाँ, तो अभी ये यहाँ पे इस तरह से है। अब मुझे बताओ, मान लीजिए ये 40 डिग्री है, ठीक है, और ये आपका 35 डिग्री है। अब मुझे बताओ 1 2 3 क्या होगा? Sir, 2 will be 35 degree and there will be 180 45 is equal to 30 डिग्री, ओके। 145 degree. कौन सा 145? 145 will be the 1. 1 is 145। Yes, sir. And then and 3? 145. sir. ये भी 145।
Sir, I think so. It is 145. ये कितना होना है? ये कितना होगा? Sir, 185. 180 185 plus 35. Sir, wait, sir. Sir, 145 plus 40 is equal to 185. Then 185 plus 35 is equal to 200. 220. कैसे होगा? कैसे होगा? एक लाइन क्या होता है? एक लाइन का एंगल क्या होता है? याद करो। सर, एक लाइन का एंगल तो 180 डिग्री होता है। तो फिर जब ये 180 डिग्री होता है तो आपने 240 कैसे बना दिया? बेसिक रूल्स को नहीं भूलना है कोई भी कैलकुलेशन के दौरान। ये मान के मैं चल रहा हूं और आपके बुक में मान के चलता है जब एक्सरसाइज डिजाइन करता है कि आप जानते हो एक स्ट्रेट एंगल मतलब 180 डिग्री, ये आप जानते हो, ये मान के वो चलता है। अब बताओ ये जो स्ट्रेट एंगल है 180 डिग्री, ये तीनों को मिला के 180 डिग्री होगा? यस सर। हाँ, जब तीनों को मिला के 180 डिग्री होगा। अब आपको 2 दिया है तो बाकी एक को कैसे निकालोगे? Sir, we have to plus 35 plus 40, then we have to subtract by 180. वेरी गुड। तो 180 माइनस 75 कितना हुआ? 150. 105, sorry. 105. 105. So it should be 105. Okay. Now tell me. Okay, sir. Now tell me what is the measurement of this angle? This angle, sir, it is, sir, 105. सही जा रहे हो? बता दो। Sir, 105. नहीं, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। मैं यहां पे कलर कर रहा हूं, देखो। ये जो एंगल है किसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है? इस एंगल का। इस एंगल का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। ये एंगल कितना है? ये एंगल, सर, 105. ये तो यहां तक है, यहां तक 105 है, यहां तक 105 है। फिर 40 आप में जोड़ना पड़ेगा, तो इट विल बी 145। इस लाइन के, ये लाइन के ये है और ये है। ये एंगल कौन सा है? 40 प्लस 105। ठीक है, ये दोनों आपस में क्रॉस हुए हैं ना? ये दोनों आपस में क्रॉस हुए, तो ये जैसे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, ऐसे ये दोनों मिलके इस एंगल के साथ वर्टिकली ऑपोजिट है। यहां एक लाइन एक्स्ट्रा खींचा गया है, राइट? यस सर। इस चीज को ध्यान रखना है हमेशा, और यही टिपिकल क्वेश्चन है। ये जो आपका लास्ट 80 से 100 वाला क्वेश्चन, ये सब है। गॉट इट? ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से, कौन सा किसके साथ क्रॉस किया है, कहां वर्टिकली ऑपोजिट बन रहा है, कौन उस एंगल को डिवाइड किया है, राइट? तो दिस विल बी, इट विल बी 145 डिग्री। गॉट इट? यस सर। नाउ थोरो। ओके, अब चलते हैं ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल किसको बोलते हैं? एग्जैक्ट डेफिनेशन बताने की जरूरत नहीं, मुझे समझा दो, वो बहुत है। मैथमेटिक्स में डेफिनेशन नहीं पूछा जाता, ये कोई थियोरी क्वेश्चन नहीं है। ट्रांसवर्सल किसको बोलेंगे? When a line that intersects two or more line
एट डिस्टिंक्ट पॉइंट आप ऐसे बता सकते हो, जब एक लाइन दो या उससे ज्यादा लाइन को अलग अलग पॉइंट पे कट करता है तो उसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल। ओके, हाँ, दो या उससे ज्यादा, एक होगा तो नहीं होगा, दो या उससे ज्यादा लाइन को जब क्रॉस करता है और उसको कट करता है डिफरेंट पॉइंट में, ये सब डिफरेंट पॉइंट्स में कट कर रहा है, तभी उसको ट्रांसवर्सल बोलेंगे। हर लाइन को डिफरेंट पॉइंट पे वो कट कर रहा है। गॉट इट? सर आई हैव अ डाउट। हाँ, पूछ सकते हो। सर अगर इतना बहुत सारे लाइन एक ही पॉइंट में कट करेगा तो वो ट्रांसवर्सल लाइन वो ट्रांसवर्सल नहीं होगा। वो बहुत सारा लाइन एक ही पॉइंट पे कट करेगा तो यहां ट्रांसवर्सल नहीं होगा, ठीक है। बट वो इंटरसेक्टिंग लाइंस आप बोल सकते हो, बट दैट इज नॉट ए ट्रांसवर्सल। वो ट्रांसवर्सल सिर्फ उसी को बोला जाता है जो आपका कॉलोनी का रोड होता है, ठीक है। इस तरह से बस। गॉट इट? वो टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, वो कोई स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट हो नहीं, मतलब टेढ़ा मेढ़ा मतलब ऐसा नहीं, मतलब ऐसे टिल्टेड हो सकता है, ऐसे हो सकता है, मतलब ये 5-4 रास्ता है, वो इस तरह से कट कर सकता है या फिर सीधा भी क्रॉस कर सकता है, बट सबको डिस्टिंक्ट पॉइंट में कट करेगा। अलग अलग पॉइंट पे हर रास्ते के साथ उसका मीटिंग पॉइंट होगा। ओके, सो ये इसका यहां मीटिंग पॉइंट है। इस लाइन ट्रांसवर्सल है, यहां 4 मीटिंग पॉइंट है, 4 लाइन को कट कर रहा है, मतलब 4 मीटिंग पॉइंट होना चाहिए। गॉट इट? दैट्स ओनली कॉल्ड ट्रांसवर्सल। गॉट इट? अभी हम ट्रांसवर्सल लाइन का ये मोस्ट क्रूशियल पॉइंट है, जिसके वजह से जिसके ऊपर बहुत सारा बच्चे डाउट्स रहता है, क्योंकि ये मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट है इस चैप्टर का, ठीक है। अब ट्रांसवर्सल जब क्रॉस करता है तो उसमें बहुत सारे एंगल्स बनते हैं। अब उन एंगल्स के ऊपर बात करते हैं, उन एंगल्स का रूल्स के ऊपर बात करते हैं। जैसे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, उस तरह से ट्रांसवर्सल के केस में क्या होता है हम बात करते हैं, ठीक है। सपोज 2 पैरेलल लाइन्स है, मान लीजिए ये लाइन L, ये लाइन M, ठीक है। चलो पहले हम पैरेलल नहीं बात करते हैं, 2 लाइन है और एक लाइन उसका ट्रांसवर्सल है, ठीक है। ये L M, ये कुछ N ले लेते हैं, इसको N ले लेते हैं, ये N लाइन, इसको ये ट्रांसवर्सल है। अभी यहां बहुत सारा एंगल्स क्रिएट हो रहा है, देख रहे हो ना आप यहाँ पे, ये एंगल, 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 4 एंगल्स, ऐसे टोटल 8 एंगल्स क्रिएट हो रहे हैं। अब इस एंगल्स का नाम थोड़ा अलग है, इस एंगल्स का नाम हम फाइंड आउट करेंगे। अब इस एंगल्स को हम नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, राइट। अब यहां पे इस लाइन के अंदर जो एंगल्स फॉल कर रहे हैं, कौन से एंगल्स इस दोनों लाइन के अंदर फॉल कर रहे हैं? 2 and 3। नहीं, ये लाइन नहीं, ये दोनों पैरेलल लाइंस के, या पैरेलल नहीं हो, ये दोनों लाइंस के अंदर, यहाँ ये जो मैंने यहाँ पे ऐसे घुमाया, ये वाला, यहाँ पे मैं लाइनिंग कर देता हूँ। हाँ 1 2 4 3। हाँ, ये जो मैंने येलो लाइन घुमाया, इसको बोलेंगे अंदर वाला, इट इज कॉल्ड इंटीरियर एंगल्स। एंगल 1 2 3 and 4 that are called interior angle. Interior angles, okay, that is called interior angles. अब इन चारों इंटीरियर एंगल्स के अलावा और 4 एंगल है, उसको क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड, कौन सा एंगल्स है वो? 5 6 7 8, हाँ, दैट इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल। ओके, एक्सटीरियर एंगल्स। इंटीरियर का मतलब, इंटीरियर का इंग्लिश मतलब क्या होता है? व्हाट डज इट मीन? अंदर, बस अंदर। ये इंटीरियर मतलब जो 2 लाइन के अंदर है, ठीक है।
बाहर की तरफ एक्सपोज नहीं है, ये बाहर वाला एरिया, इसके बाद कोई लाइन नहीं है, तो ये अंदर है, ये घेरे के अंदर है, तो इट इज कॉल्ड इंटीरियर। जो घेरे के बाहर है दैट इज कॉल्ड एक्सटीरियर। एक्सटीरियर मतलब बाहर, एक्सटीरियर का इंग्लिश वाला मतलब भी वही है, बाहर। ठीक है, अब बात करते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। नेक्स्ट बात करते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। कौन सा? कॉरेस्पॉन्डिंग, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये कौन सा एंगल्स है? यहां पे 4 और 5 मतलब लाइन के एक ही तरफ, एक ही पोजीशन में जो एंगल है, दो लाइन है, एक 4 है, उस लाइन के उस तरफ 5 है। ठीक है, तो ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। कौन सा? एंगल 5 एंड एंगल 6 कॉरेस्पॉन्डिंग है। यहां बहुत सारा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, बहुत सारा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। 4, 5 कॉरेस्पॉन्डिंग है, 1 and 8 कॉरेस्पॉन्डिंग है, 3 and 6 कॉरेस्पॉन्डिंग है, 2 and 7 कॉरेस्पॉन्डिंग है। तो यहां पे बहुत सारा पेयर है जो कॉरेस्पॉन्डिंग है। वो कौन सा है? 1 and 8 ये कॉरेस्पॉन्डिंग है। फिर 4, 5 मैंने पहले ही बता दिया। 3 and 6 कॉरेस्पॉन्डिंग है। फिर 2 and 7 कॉरेस्पॉन्डिंग है, जो एक जैसे पोजीशन में है। ये इस लाइन के कॉरेस्पॉन्डिंग है, ये इस लाइन के कॉरेस्पॉन्डिंग है, मतलब ये दोनों एक ही पोजीशन में। ये लाइन के निचले तरफ है, ये भी लाइन के निचले तरफ है, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। इसका नाम दिया गया है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। फिर बात आता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल। ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये है आपका 1 and 3। ऑल्टरनेट मतलब ट्रांसवर्सल के दोनों तरफ ऑपोजिट साइड में, मतलब डायगोनली ऑपोजिट है। ठीक है, मतलब ये ट्रांसवर्सल है 1 and 3 एंड 2 and 4। इसको बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल 1 and 3, और दूसरा पेयर है 2 and 4। ठीक है, ये दोनों 5 and 7 5 and 7 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? यहां देखो, ये वर्ड इसको होने नहीं देगा। अरे सॉरी, ऑल्टरनेट नहीं, इंटीरियर। ये इंटीरियर इसको होने नहीं देगा, क्योंकि बात कर रहा है वो इंटीरियर में जो ऑल्टरनेट एंगल्स है। ठीक है, इसका दूसरा एक है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, सॉरी ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल्स शॉर्ट में लिख दिया हूं। ठीक है, जैसे इंटीरियर लिखा है वैसे सेम ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब आप बता सकते हो कौन सा ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है? एक्सटीरियर मतलब बाहर की तरफ है और ऑल्टरनेट साइड में है। ठीक है, 6 and 8 6 and 8 बस 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 6 and 8 और 5 and 7 ये दोनों जो है ये ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स है। अभी और एक चीज आता है, वो है पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल lying on the same side of the transversal। मतलब ऐसे दो एंगल, ऐसे दो पेयर जो ट्रांसवर्सल के एक तरफ हो और इंटीरियर हो। कौन सा? 1 and 4 और 2 and 3। ठीक है, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स, पेयर मतलब दो को पेयर बोलते हैं। गॉट इट? पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स, हाँ, लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ये यहां पे कौन सा है? ये दोनों है और ये दोनों है। ठीक है, अब इन सबको लेके एक रूल क्रिएट होता है। ये सारा कहानी मैंने क्यों बताया, ये सब नेम्स क्यों बताया? इस पे एक रूल्स आगे चल के बनेगा जो आपको आगे मैथमेटिक्स में हेल्प करेगा लंबा टाइम तक।
ठीक है, बस फिलहाल हम इस नेम्स को याद करें, फिर नेक्स्ट स्टेप में हम ये नाम के वजह से, नाम को बोलते हुए हम रूल्स को समझेंगे। उस समय आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए जब मैं इन नेम्स को लूंगा, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं क्या रूल इससे फॉलो होता है, थोड़ा सा बात करते हैं। देखो हाँ बताओ सर, कैन यू प्लीज repeat that what you have written? ओके Yes, sir. Wait a second, sir. I have to click a. हो गया, देख लो आराम से। Yes, sir. हाँ Sir, done, sir, done. डन डन, ओके वेरी गुड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में चलेंगे और कुछ फॉर्मूलाज को समझेंगे। नहीं बोल पाए कोई प्रॉब्लम नहीं, टेंशन मत लेना। ये मान लो दो पैरेलल लाइंस है, अब मैं पैरेलल लाइंस की बात करता हूं। दो पैरेलल लाइंस को ये ट्रांसवर्सल है, ये L है, ये M है, ये N है, ठीक है। अब जब दो लाइन पैरेलल हो तब क्या होता है, ये एंगल और ये एंगल, ये कौन सा है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, नहीं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, राइट। इसको हम 1 दे देते हैं, इसको 3 दे देते हैं। ये 1 और 3 दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, क्या बोलते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये मैं ओनली पैरेलल केस में बात कर रहा हूं, ठीक है। जब दोनों लाइन पैरेलल हो और उसमें ट्रांसवर्सल हो तब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर क्या, इक्वल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अब मैंने 1 और 3 इक्वल बता दिया, मतलब बाकी सारे एंगल्स इक्वली होंगे। गॉट इट। ये सारा जो एंगल्स है मैं इक्वली इनको मार्किंग कर रहा हूं, ये सारा एंगल्स आपका इक्वल होंगे। 1 और 3 इक्वल मतलब ये दोनों इक्वल। क्यों इक्वल, क्यों इक्वल, इससे पहले हमने पढ़ा क्यों इक्वल। क्योंकि देखो यहां भी 180 डिग्री है, यहां भी 180 डिग्री है, यहां भी 180 डिग्री है, यहां भी 180 डिग्री है। अब ये 1 और 3 बराबर हो गए तो बाकी जो एंगल बचा वो तो ऑब्वियसली बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि ये दोनों लीनियर पेयर्स हैं। गॉट इट। ये लीनियर पेयर्स है तो ऑब्वियसली ये इक्वल होना ही है। अब दूसरा, अब ये और ये क्यों इक्वल होंगे। अब देखो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है 3 और ये वाला, इसको हम 4 नाम ले देते हैं, और यहां पे 1 और 5 नाम दे देते हैं। जब 1 और 3 इक्वल है तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स दोनों का इक्वल ही होंगे। यस सर। और सेम हुए यहां भी आप बता सकते हो, ये इसका वर्टिकली ऑपोजिट है, ये और ये वर्टिकली ऑपोजिट है। या फिर ऐसे भी बोल सकते हो ये लीनियर पेयर है। जब ये इक्वल हो गया, ये भी लीनियर पेयर है, ये भी लीनियर पेयर है। ये 5 और 4 इक्वल है तो ये दोनों, फिर ये और ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि लीनियर पेयर है 4 5 के साथ। तो इसको बहुत तरह से आप प्रूव कर सकते हो। एक तो लीनियर पेयर के हिसाब से प्रूव कर सकते हो, वर्टिकली ऑपोजिट के हिसाब से प्रूव कर सकते हो, और आप कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के हिसाब से प्रूव कर सकते हो। किसी भी तरह से बोल सकते हो। मैं अगर ये पूरा 8 में से आपको कोई भी एक एंगल दे दूंगा तो बाकी आप बोल देना चाहिए फटाफट। कौन से केस में, अगर दोनों लाइन पैरेलल है तो। अगर ये पैरेलल नहीं है तो ये रूल फॉलो नहीं होगा। बस यही चीज को आपको ध्यान रखना है। ये अगर पैरेलल है तो ये इक्वल है। और दूसरा भी तो हो सकता है, अगर मैं आपको बोलूं, ये मुझे नहीं पता पैरेलल है कि नहीं है, बट मैंने बोल दिया आपको कि ये जो एंगल है ये इसके साथ इक्वल है, ये दोनों एंगल इक्वल है। ये मुझे नहीं पता ये दोनों पैरेलल है कि नहीं है, बट ये दोनों एंगल इक्वल है, तो फिर ये पैरेलल है कि नहीं है। यस सर, इट इज। यस, क्योंकि ऑपोजिट वाला कहानी भी तो वही है।
अगर राम बोलता है मेरा घर श्रेयांश के सामने है, तो श्रेयांश तो यही बोलेगा ना राम का घर मेरे सामने है। क्या सिर्फ राम का घर श्रेयांश के सामने है और तुम्हारा घर राम के सामने नहीं है? यह ऑपोजिट बात है। अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स दोनों इक्वल हो गया, दैट मीन्स ये पैरेलल है, और दूसरा ये अगर पैरेलल है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। और क्या क्या हो सकता है? इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स कौन सा है? ये इंटीरियर ऑपोजिट, ये कहने से हाँ बोलो। इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, सर एग्जांपल लेके कह लो। एक्चुअली नहीं, इंटीरियर ऑपोजिट नहीं है, इट इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, इट इज ऑल्टरनेट interior angles, not interior opposite angles. It is alternate interior angles. These are alternate interior angles. Okay, अगर ये भी इक्वल है, हाँ, alternate interior angles भी अगर इक्वल है, that means ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है। तो जो भी हमने पढ़ाया, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, एक्सटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, कोई भी इनमें से कोई भी पेयर ऑफ एंगल इक्वल हो गया तो लाइन को पैरेलल होना मजबूरी है। चाहे वो लाइन ऐसे दिखाया हो, देखने में ऐसा लग रहा हो, और बट यहां पे लिख दिया वो ये दोनों इक्वल है, या फिर लिख दिया ये दोनों इक्वल है, देखने में भले ही टेढ़ा दिया हो बट ये पैरेलल है। वो सिर्फ आपको कंफ्यूज कर रहा है। वो बोला ये दोनों लाइन एल और लाइन एम, दो लाइन है, एक ट्रांसवर्सल है, और ट्रांसवर्सल के ये दोनों एक्सटीरियर जो एंगल्स है, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ये दोनों इक्वल है। अब बताओ, या फिर यहां पे लिख दिया ये आपका समथिंग 70 डिग्री और ये भी 70 डिग्री लिख दिया, सिर्फ लिख दिया, और पूछेगा वेदर एल और एम आर पैरेलल और नॉट। यहां पे आप बोलोगे कि एल एंड एम आर पैरेलल बिकॉज जो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल, दैट्स व्हाई इट इज पैरेलल, राइट। ऑल्टरनेट इंटीरियर मतलब एक्सटीरियर एंगल्स अगर है तो ऑब्वियसली ये वाला भी आपका इक्वल होगा। तो इक्वल मत हुआ मतलब इंटीरियर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, तब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, तो बाकी सब ऑब्वियसली सारा पैरेलल का रूल्स है। और दूसरा क्या रूल्स है हम समझ लेते हैं। यहां पे जो आपको पता है पहले से, ये जो इंटीरियर एंगल्स आपका पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल पढ़ा था ना। इसका रूल क्या है? अगर एल और एम पैरेलल है तो ट्रांसवर्सल एन का जो इंटीरियर एंगल्स लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री। सर आई कांट अंडरस्टैंड। मतलब हमने ये समझ गए, ये दोनों यस सर। L पैरेलल टू M ऐसे लिखते हैं, पैरेलल को L पैरेलल टू M, ठीक है। पैरेलल मतलब दो लाइन खींच देते हैं, ऐसे ऐसे दो लाइन खींच देंगे स्ट्रेट और लिख देंगे L पैरेलल टू M। ये हमें, हाँ, अगर L पैरेलल टू M है, ये ट्रांसवर्सल है N के एक तरफ, कोई भी एक तरफ ले लो, चाहे तो इस तरफ ले लो चाहे तो इस तरफ ले लो, दो इंटीरियर एंगल को पकड़ेंगे, दो ही इंटीरियर एंगल है, ये 1 और ये 2, ये 1 एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यस। कैसे? अब तुम पूछोगे कैसे, ये तो दोनों अलग अलग है, हमको कैसे पता चलेगा कि ये इक्वल है कि नहीं है, सॉरी 180 डिग्री है कि नहीं है। अब देखो 1, यहां पे हम एक एंगल का नाम देते हैं 3 और यहां पे देते हैं 4। 1 और 3 के बीच में कोई रिश्ता है? सर 2। ये दोनों के बीच में कोई रिश्ता है? 1 और 3, 1 और 3, 1 और
It is called corresponding angles. Or corresponding angles are corresponding angles are corresponding angles are इक्वल. corresponding angles कौन सा है? ये सारा corresponding है ना, मैंने बताया ये दोनों. yes sir, yes sir. इसके साथ ये, ठीक है. तो corresponding angles are equal. तो 1 और 3 इक्वल है. Okay sir. जब 1 और 3 इक्वल है, दैट मीन्स 2 और 3 मिला के अगर 180 डिग्री हो रहे हैं, तो 3 की जगह पे 1 लिख दूंगा तो दोनों 180 डिग्री नहीं होंगे क्या? Yes sir, it will be the same. सेम होगा. जब 2 3 यहां तो दिख रहा है एक लाइन का, ये 180 डिग्री है. अब 3 और 1 अगर इक्वल है तो 2 और 1 मिला के भी 180 डिग्री बनेंगे. Yes sir. ये लॉजिक समझना है, पक्का समझना है. और यहीं पे तुम्हारा वो 20 मार्क है. यहां जो 20 मार्क का खेल बन रहा है ना, इसी तरह के क्वेश्चंस पे है. और यहीं पे लपेटते हैं जो लोग 80 से नीचे रहते हैं और जो 80 के ऊपर जाते हैं. ये कहानी है. ठीक है. हर चैप्टर में बस 2-3 की पॉइंट्स है, 2-3 की पॉइंट्स, और कुछ नहीं है चैप्टर्स में. 2-3 की पॉइंट्स को याद रख लो. तुमको कोई नहीं रोक सकता 95 से 100 के बीच आने में. बस इतना समझ लो. मैं सिली मिस्टेक कुछ कर लोगे, मैं ये मान के चल रहा हूं, इसलिए 5 मार्क काट रहा हूं. अदरवाइज 100 आने से भी कोई नहीं रोक सकता तुमको. बस हर चैप्टर का 2-3 की पॉइंट्स को समझना है. और यहां का यही की पॉइंट्स है. ये लपेटा हुआ खेल ही है जो की पॉइंट्स है, कि आपस में समझ लेना कौन किसका है. वही जो 5 हमने दिया, इंटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ये सारे इक्वल है. ठीक है. जो एक्सटीरियर एंगल्स है वो इक्वल नहीं है. Yes sir. हाँ, बाकी जो मैंने बताया, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल है, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इक्वल है. ये तीनों इक्वल है. क्या इक्वल है? यहां पे हम 3 बनाते हैं, 3 पेयर बनाते हैं. ठीक है. Yes. एक ही ट्रांसवर्सल को क्रॉस करवा देते हैं. एक है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये इसको कॉरेस्पॉन्डिंग बोलते हैं. बाकी कॉरेस्पॉन्डिंग आप खुद समझ लो. ठीक है. दिस इज कॉल्ड Yes. कॉरेस्पॉन्डिंग Corresponding angle. एंगल्स. फिर आया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर, ये और ये भी इक्वल है. ठीक है. ऑल्टरनेट Yes. इंटीरियर एंगल्स. ओके. ये भी इक्वल है. Yes. फिर आया एक्सटीरियर क्या, एक्सटीरियर ऑपोजिट, सॉरी ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, सॉरी मैं भी गलत कर रहा हूं. ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल्स. अभी आगे समझ लो बाकी 2 कौन सा है. ये है, इस पे यहां है, इस पे ये दोनों है. बस यही 2 पेयर है. ठीक है. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल. ये सारा कहानी हमेशा इक्वल होते हैं. बस इतना समझ लो, बाकी सारा रूल समझ जाओगे. और कुछ नहीं है. और Sir, I have took a सॉरी Sir, I have took a screenshot, sir. Sir, अंडरस्टूड. sir, sir, yes, sir. I have took also a screenshot, sir. ओके. Sir, अगर समझ नहीं आया तो फिर से देख सकता हूँ. हाँ ठीक है. बस. और चौथा रूल कौन सा है? जो इंटीरियर एंगल्स लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज इक्वल टू 180 डिग्री. जो अभी जस्ट उससे पहले हमने बताया. कौन सा? ये दोनों एंगल मिला के 180 डिग्री बनता है, और ये दोनों एंगल मिला के भी 180 डिग्री बनता है. ठीक है. क्यों है? ये सारे कहानी की वजह से है. वो क्यों है? ये जो तीनों कहानी है इनके वजह से है. क्योंकि एक दूसरे के साथ सेम है, तो इसीलिए वजह से वो 180 डिग्री एंगल्स बनाते हैं.
क्योंकि ये इसके साथ सेम है। corresponding angle, हाँ alternative interior angle and alternative external angle. हाँ, एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर नॉट एक्सटर्नल, एक्सटीरियर। ओके हाँ, External. गॉट इट, अंडरस्टूड। हाँ, अब दोबारा से इसको हम दिमाग में लेते हैं। अभी हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, क्योंकि आज भारी हो जाएगा। बस इसके बाद हम आज बंद कर देंगे, और आज चैप्टर का भी एंड हो गया थ्योरी वाइज। फिर हम कुछ और करेंगे थ्योरी वाइज। आज चैप्टर खत्म हो गया। अभी आप ट्राई करना कोई भी एक्सरसाइज पकड़ने की, आप देखोगे सारा एक्सरसाइज आप कर सकते हो, खुद कर सकते हो बिना कोई हेल्प के। अब मुझे बताओ, ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है। पहले ही मैंने बता दिया कि L पैरेलल टू M। अब N इज ट्रांसवर्सल। अब मुझे बताओ, ये हो गया 40 डिग्री। अब मुझे बताओ 1 2 3 4 5 6 7, इन सारे एंगल्स कितने कितने होंगे? मेजरमेंट बताओ। 40 ये होगा 80 तो 40 सर एक एक बताओ, एक एक बताओ, कंफ्यूज मत हो। जो सबसे इजी है वो पहले बताओ, आगे रास्ता खुलता जाएगा। no sir, I can't tell sir. Why? Sir 40 degree or sir one I think so one is 140 degree. बस मैं बोला ना, ध्यान से देखो, सब पता है तुमको। अब अभी तक तुमको सब पता हो गया है, तुम्हारे मेमोरी कार्ड में सब भर चुका है। बस ध्यान देने की जरूरत है, अपने नजर को टिकाओ एक एक के ऊपर। अब 1 टिक गया, 1 इज 140 डिग्री, राइट, इट इज एब्सोल्युटली राइट। अब 2 बताओ। सर 2 is 2 को आप 2 तरीके से कर सकते हो, पहले ही बता देता हूं आपको। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। sir wait a second vertical opposite angle sir 40 degree. हाँ, दिमाग तुम्हारा फिलहाल स्विंग कर रहा है। मेरे क्लास में आओ ना, थोड़ा सा पूरा कूल कर लेना 5 मिनट पहले। ओके, अब 3 बताओ। सर 140 डिग्री। बस अब खुल गया रास्ता। अब बताओ 4 and 5 6 7 बताओ। 4 and 5 6 Sir, I don't know the कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब सारा एंगल आपने बता दिया, इन चारों का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स यही है। किसका कौन सा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है बताओ? sorry one is one sorry 4 number is 140 degree angle, then 6 is 40 degree angle, 5 is 40 degree angle, and 7 is 140 degree angle. बस यही तो कहानी है। अब देखो, एक सिरा पकड़ा दिया, तुम सारा बता दिए। यही मैजिक है, यही मैजिक है जो सबसे 100% वाला मैजिक है। अब तुम इस चैप्टर में एग्जाम होगा तो 100 के नीचे ला ही नहीं सकते, गलती से भी तुम्हारा 99 नहीं आएगा। समझ गए? इसका दूसरा तरीका भी है
मैथमेटिक्स का मैं हमेशा बोलता हूं एक तरीके से नहीं होता। यहां पे देखो, यहां 7 आप इससे भी बना सकते हो। कौन सा? 40 और 7 को मिला के भी आप कहानी को खोल सकते हो। 47 को मिला कैसे खोलोगे? ये दोनों मिला के 180 डिग्री है और 7 इस हिसाब से भी 140 डिग्री है। यहां से भी आप रास्ता खोल सकते हो। ठीक है, कैसे भी रास्ता खोल सकते हो। यहां से आप वर्टिकली ऑपोजिट हिस्सा के हिसाब से भी खोल सकते हो, यहां पे लीनियर पेयर के हिसाब से खोल सकते हो, यहां लीनियर पेयर के हिसाब से खोल सकते हो, यहां इंटीरियर मतलब लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल के हिसाब से खोल सकते हो, 180 डिग्री बना के खोल सकते हो। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के हिसाब से इसको 40 कर दो और कॉरेस्पॉन्डिंग 5 को ही पहले 40 कर दो। ठीक है, ये चारों तरफ रास्ता खुला है। बस समझ में आ गया? चारों तरफ रास्ता खुला है। आप कोई भी एक सिरा पकड़ लो, एक के बाद एक के बाद एक के बाद सारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा और यू विल बी द स्मार्टेस्ट गाय इन स्कूल, इन योर स्कूल। अब तुमको कोई रोक नहीं सकता, गारंटी है, कोई रोक नहीं सकता। कॉन्फिडेंस आ रहा है ना? यस, यू विल गेट कॉन्फिडेंस। ऐसा लगेगा मैथमेटिक्स से इजी तो दुनिया में कुछ है ही नहीं। अगर कुछ सबसे इजी सब्जेक्ट है दैट इज मैथमेटिक्स। मजा आ रहा है? आज खत्म करें? यस सर। हाँ, आज थोड़ा हैवी हो गया तो इस चीज को थोड़ा सा ग्रैब करना है आपको। ठीक है, और कल सुबह उठ के एक काम करना। हाँ, ये सुबह उठ के कल एक काम करना। अभी कुछ मत करना, अभी कुछ भी मत करना, अब सो जाओ। अभी तुम कर लोगे, मुझे पता है। कल सुबह मेमोरी या मतलब तुम्हारे मेमोरी में स्टेबल रह रहा है कि नहीं वो वेरीफाई करना है। कल सुबह उठ के इस चैप्टर के सबसे लास्ट जो आपका एक्सरसाइज है, ठीक है, सबसे लास्ट एक्सरसाइज को सपोज 1 2 3 4 दिया है, इसके अंदर भी 5-5 क्वेश्चन दिया है। ठीक है, 1 2 3 4 करके। ठीक है, हर जो इसका लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना। लास्ट क्वेश्चन 1 का 5 क्वेश्चन दिया है ना, सबसे लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर नहीं कर पाए तो उससे पहले वाले को करना। एक से शुरू मत करना, मतलब सबसे टफ क्वेश्चन को पहले सॉल्व करना। फिर तुमको समझ में आएगा कि कल आज का पढ़ाई कितना फ्रूटफुल हुआ तुम्हारे लिए, कितना सही से तुम याद रख पाए। लास्ट वाला सबसे टफ, सबसे कठिन वाला सवाल को लेना पहले, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन हमेशा थोड़ा कठिन रहता है। सबका लास्ट क्वेश्चन को लेना। गॉट इट? फिर मेरे को बताना कहां पे फंसे। आई थिंक मैंने आपको ऑलमोस्ट सारा चीज कवर कर लिया है और थोड़ा सा। ओके, थैंक यू। चलो।